नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। 10 मार्च पेपर एनालिसिस बाई जयसवाल सर, एकदम सटीक जानकारी पूरा A to Z बताएंगे। चाहे बाल विकास की बात करें, हिंदी की बात करें, आपके पर्यावरण की बात करें, सारे पेडागोजी की, गणित की बात करेंगे, सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। और सभी प्यारे मित्र, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बाल विकास के ज़्यादातर और हिंदी और आपके मैथ्स के जो प्रैक्टिस पेपर पेडागोजी हमने किया है, लगभग 60 से 70% उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे एनालिसिस को शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक बाल विकास की बात करेंगे, जो 30 नंबर का आता है। आज के प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि ये इसका सिद्धांत है, ये इसका सिद्धांत है। डायरेक्टली 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, जो कि परिभाषा, स्टेटमेंट जो कथन होते हैं, उनसे संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे गए जो डायरेक्टली हैं। बाकी सारे को घुमाया गया है। कितना भी पढ़ लीजिए बुक से, जिन्होंने बुक में पढ़ा होगा, साल 6 महीना बेहतरीन 1 बार 2 बार रिवीजन किया होगा, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस टाइप के? आपके स्किनर से संबंधित, जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, इन 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और सभी के लिए एक ही पेपर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सबका अलग अलग, मैंने देखा रिव्यू जो है, सबका अलग अलग आ रहा है। अगर सेंटर अलग है तो पेपर भी अलग रहा है। किसी किसी एक ही सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा से कोई कह रहा है, कोई कोहलबर्ग से कर रहा है। ये आप लोगों के द्वारा ही फीडबैक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे आप लोग भी मैसेज कीजिएगा जब आपका एग्जाम हो जाए। जैसे आप लोग फीडबैक देख रहे हैं, तो आने वाले जो भी हैं एग्जाम के लिए, सभी लोग आप लोग फीडबैक करते रहिए, ठीक है। और बच्चों की किस उम्र में क्या भाव है, ये एक प्रश्न आया हुआ है। सारणी बनी हुई थी और उसमें पूछा गया था कि बच्चे के किस उम्र में क्या भाव, भाव से संबंधित प्रश्न आज आया है। अधिगम से संबंधित आज प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक्स आपके द्वारा बताए नहीं गए, क्योंकि टॉपिक पर नहीं आया है। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आया है, सिद्धांतों से रिलेटेड प्रश्न आया है, डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछा गया है आज के पेपर पर, ठीक है। तो घुमा फिराने वाली है। और बाल विकास और ईवीएस जो कि टप आ रही है। बात करेंगे पर्यावरण के। अंतरिक्ष से ज़्यादा नहीं, 2 या 3 प्रश्न आज आए हुए हैं। और IUCN का मुख्यालय पूछा गया, जो कि स्विट्जरलैंड पर है। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड सभी जानते हैं। अंतरिक्ष से 2 या 3 प्रश्न आए हुए हैं। और इंटरनेशनल लेवल के भी अंतरिक्ष से प्रश्न आज पूछा गया है। एक राजस्थान जीके से संबंधित आज जो है प्रश्न पूछे गया है। जी हाँ, राजस्थान जीके है, जो ऐश्वर्या ऐसे कुछ पता नहीं, ठीक है। साफ तौर पर लोगों नहीं बता पाए, लेकिन ऐसा बताएं कि राजस्थान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। और करंट अफेयर से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो हाल ही 2021 और 22 की जो भी घटना है, जो कि परमाणु अनुसंधान है, EVS में लॉन्चेज है, ठीक है, देश के हों चाहे विदेश के। जी हाँ, करंट अफेयर्स में 2-3 प्रश्न ले रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न ले रहे हैं, EVS में पूछा जा रहा है। और रूस के बारे में आज प्रश्न एक आया हुआ है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्राफ 2022 से संबंधित एक प्रश्न आज आया हुआ है। जो पॉपुलेशन, तो 2022 में जो हमारे भारत की पॉपुलेशन संबंधित कितनी आंकी गई है, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 140 के आसपास, करोड़ के आसपास आंकी गई है। तो पॉपुलेशन ग्राफ 2022 से संबंधित एक आज प्रश्न आया हुआ है। और ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमी रहती है, कुछ इस टाइप से प्रश्न आया हुआ है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन से आया हुआ है। 3-4 देशों का नाम दिया गया था, जिसमें भारत भी शामिल था। और मार्स मंगल ग्रह से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। और आपके ईरान इराक सैटेलाइट से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है। मृदा विज्ञान से संबंधित आया हुआ है। और विज्ञान के अभियंता को क्या कहते हैं, कुछ इस टाइप का प्रश्न आया हुआ है। और पोलो खेल किससे खेला जाता है, तो सभी को पता होगा, पोलो खेल जो है घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। एक ये प्रश्न आया हुआ है कि पोलो खेल किससे, तो खेल से संबंधित कभी एक प्रश्न, कभी 2 प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है। तो पोलो खेल हो गया, कबड्डी खेल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। फीफ जैसे पिछले पेपर में फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो आज जो है खेल से संबंधित पूछा गया है कि पोलो खेल किससे खेला जाता है, तो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, ठीक है। ये था आपका EVS। और लगभग 5 से 6 या 7 से 8 पेडागोजी के प्रश्न आए हुए हैं आज भी।
और आइए गणित मैथ्स के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज त्रिभुज वृत्त व्यास से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है, ट्रायंगल से भी एक प्रश्न आया हुआ है, क्षेत्रफल से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए त्रिभुज वृत्त व्यास वर्ग चतुर्भुज सभी के क्षेत्रफल का जरूर पढ़ लीजिएगा, क्षेत्रफल से जरूर आ रहा है, सभी के फार्मूले पता कर लीजिएगा। त्रिभुज वृत्त व्यास चतुर्भुज आयत इन सभी के क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। वर्ग हो गया, द्विघात समीकरण से भी प्रश्न आया हुआ है। आयु वाला केवल कोई कह रहा प्रश्न आया हुआ है, किसी का फीडबैक की नहीं आया हुआ है, यानी किसी किसी में एक प्रश्न आया हुआ है, किसी किसी में नहीं आया हुआ है। प्रतिशत से 2 या 3 प्रश्न है, मतलब जो संख्या में प्रतिशत दी हो, जो संख्या में प्रतिशत दी हुई है वो आपके 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं। सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और बीज गणित से प्रश्न आ रहे हैं तो बीज गणित को जरूर पढ़ लीजिएगा, समीकरण वाले जो होते हैं, ठीक है। अनुपात से ज़्यादा नहीं, आज 3 से 4 प्रश्न अनुपात में पूछा गया है, कोई कहता है 2 या 3 प्रश्न आया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं लगभग 2 प्रश्न तो अनुपात से आ ही रहे हैं, ठीक है। और करनी वाले आज प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे एक प्रश्न जो बताया गया है कि x² -1 है, बटे में कुछ दिया गया है, ऐसे टाइप का एक ऐसा प्रश्न आया था, समीकरण दिया है ए व बी का मान बताइए, ऐसे कुछ प्रश्न आया हुआ है। और घात करनी वाले की घात के ऊपर घात दिया गया है, कुछ ऑप्शन थे, ऐसे कुछ बताया गया है, तो करनी वाले भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आयु वाले आज कम पूछे गए, जैसे पिछले पूछा गया है। अनुपात में भी कम आए हुए हैं प्रश्न। आज जो गणित का पेपर था वह मिक्सअप था, सभी 1-1, 2-2 सभी कंसेप्ट से लिए गए प्रश्न हैं। और जो मैथ का कंसेप्ट था आज का 10th लेवल तक का, जी हाँ, अगर आप 10th लेवल पढ़ाए होंगे, 10th की मैथ पढ़ा सकते हैं, 10th की मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, तो 10th लेवल तक का ही मैथ आज जो है पूछा गया प्रश्न है। नॉर्मल तौर पर ही पूछा जा रहा है, कोई इतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। हार्ड ईवीएस को किया जा रहा है, ईवीएस और बाल विकास को, 2 टॉपिक को हार्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के गणित और ईवीएस के पार्ट। अब बात करते हैं आपके हिंदी के पार्ट की बात करेंगे। गणित के बाद अब हिंदी का पार्ट आता है, और हिंदी के पार्ट में आज विलोम पूछा गया है, पर्यायवाची, समास, छंद, कारक, कहावतें आज ज़्यादा आई हैं, काफ़ी बार 2 या 3 कहावतें हैं, ठीक है। ये आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। पेडागोजी से आज प्रश्न आया हुआ कि भाषा अर्जित करने से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, अनुकरण करने से संबंधित आया हुआ है। तो हिंदी पेडागोजी लगभग ज़्यादा उतना कठिन नहीं आ रहा है जितना बाल विकास को घुमा फिरा के आज पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछा गया है, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और आज में हिंदी ग्रामर में एक आया था, अनुप्रास अलंकार से भी प्रश्न आया है, और आकाश का विलोम पूछा गया है आज के जो ग्रामर के प्रश्न था। तो जो आपके अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं, ठीक है, पोएट्री होती है, उन्हीं से संबंधित आपकी उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं में से ग्रामर पोर्शन ली जाती है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आज का टॉपिक का, लगभग पिछले टॉपिक से थोड़ा हटके था आज, टॉपिक को चेंज धीरे धीरे हो रहा है, अब समझे में आने लगी है धीरे धीरे। लेकिन ये है कि जीके जो है आपके करंट अफेयर्स जो है अंतरिक्ष विज्ञान से, वो ऑल इंडिया लेवल नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूछा जा रहा है। यानी कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे पढ़े हुए हैं, जो सिलेबस में दिया है, एनसीईआरटी की बुक पे दिया हुआ, वो कहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल नहीं है, जीके करंट अफेयर्स जो एमपीपीएससी की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेटर होगा एग्जाम, ठीक है। और जो डीएड बीएड किए होंगे तो वो पटवारी के लिए कम ही तैयारी करते हैं, टीटी के लिए तैयारी करते हैं, शिक्षक के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आज का जो कट ऑफ की बात करें, आज का कट ऑफ देखने को मिला है, किसी किसी में 112 तक आज हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 112 देखने को मिला है, ज़्यादातर 103, 105, 107 ऐसे कट ऑफ देखने को मिले हैं। 101 से 96, 103, 105, 107, अधिकतम 112 कट ऑफ देखने को मिला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी, आपका हेल्प हो गया होगा। और बाल विकास के जिस तरह हमारे प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, लगभग उसी के अंदाज पर पूछा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही पूरे प्रश्न आएंगे, लेकिन अंदाज वही है, उस लेवल के सोच के आपके थॉट्स जो होते हैं, थॉट्स से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी तरह हम प्रैक्टिस पेपर करते हैं ताकि आप थॉट्स को समझ पाएँ और थॉट्स के अकॉर्डिंग आपके बाल विकास प्रश्नों को अटेंड कर पाएँ, क्योंकि बाल विकास का बहुत ही बड़ा अच्छा चैप्टर है, 30 नंबर का चैप्टर होता है। अगर यहाँ पे 22 से 25 नंबर आ जाते हैं तो आपके 100+ हो जाएंगे। और मैं जितना कट ऑफ जा रहा है, मुझे लगता है कि 105+ जो है सिलेक्शन मिलेगा। और अभी देखिए जो अभी वीडियो भी आ रहे हैं कुछ, कितनी वैकेंसी का भी कुछ कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। वैकेंसी अभी कुछ, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो वैकेंसी को हम कुछ नहीं मानते कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है। चलिए सभी मिलते हैं क्लास पर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।